जय भीम साथियों। आज मैं आप सभी से बातें करूंगा कि भगवान नाम की कोई चीज इस यूनिवर्स में है कि नहीं है। आप सभी को पता होगा भगवान ने, जिसे हम तो नहीं कहते हैं, जो और सभी कहते हैं लोग कि भगवान होते हैं, आपको सभी को पता होगा कि भगवान जो है ये कहाँ से लिया गया है। जो हिंदी वर्णमाला का अक्षर है आ से लेकर के ज्ञा तक, इसी से निकाल करके लिखा गया है भगवान। तो आप सभी को पता होगा ये जो हिंदी वर्णमाला है इसकी खोज किसने की है? इंसान ने की है। किसी भगवान ने आकर के नहीं खोज की, इंसान ने की है। अगर गॉड कहा जाए तो गॉड भी ए से जेड तक की जो भी हमारे लेटर्स हैं उसी से लिखा गया है गॉड, जिसका हिंदी अर्थ होता भगवान। ए टू जेड की भी खोज एक इंसान ने ही की, इंसानों के द्वारा ही इसकी भी खोज की गई। तो यहाँ से ये निकल करके आता है कि भगवान और गॉड नाम देने वाला भी एक इंसान ही होगा। किसी और ने नहीं आकर के कहा होगा, किसी और ने आकर के नहीं बताया होगा, एक इंसान ने ही कहा होगा। जब इन चीजों की खोज हो गई तब जाकर के, और कहा जाता है कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। अगर ठीक है, मैं मानता हूं कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो है कि ब्राह्मण निकले हैं, और ब्रह्मा के सीने से क्षत्रिय निकले हैं, पेट से वैश्य निकले हैं, और पैरों से शूद्र निकले हैं। तो आप सभी अगर विज्ञान पढ़ने वाले होंगे, यानी कि वैसे भी आपको इतना तो नॉलेज होगा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो एक औरत के पेट से पैदा होता है, जो कि उसके अंदर जो यूट्रस गर्भाशय होता है वहां पर जन्म लेता है बच्चा। वहां से उसकी अवस्था बनती है, जब वो 9 माह का हो जाता है उसके बाद बच्चा बाहर आता है। तो आप जरा सोचिए कि ब्रह्मा वैसे तो एक इंसान है, ऐसे भी बात गलत सिद्ध हो गई कि एक इंसान के पेट से, मुंह से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। एक इंसान अपने शरीर से बच्चा नहीं पैदा कर सकता, एक औरत के ही द्वारा बच्चा पैदा होगा, यानी कि औरत के पेट में ही पल करके बच्चा निकलेगा। ये बात यहाँ पे पूरी तरह से जो है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की जो है कि पैदा किया, यहाँ से गलत बातें हो रही हैं। और बात अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि बच्चा जो होता है वो गर्भाशय में पलता है, तो आप जरा सोचिए कि ब्रह्मा के मुख में गर्भाशय था, सीने में गर्भाशय था, पेट में था और पैरों में, हर जगह उसके चारों जगह पे गर्भाशय था। आपको पता होगा कि गर्भाशय सिर्फ पेट में होता है और कहीं पे नहीं है। पेट के अंदर ही गर्भाशय होता है, जो कि औरतों के अंदर होता है। इंसानों जो पुरुष होते हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से भी ये बातें निकल के आती है कि ये सब एक षड्यंत्र, एक जो है कि जो अशिक्षित लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, उनको बस ऐसे ही बता दिया गया और वे मान गए। क्योंकि अगर एक बच्चा पैदा होता है, उसको आप कॉलेज स्कूल ना भेजिए, कोई शिक्षा उसे ना दीजिए, तो आप उसको अगर गलत चीज भी बताएंगे तो वो उस चीज को सही मानेगा। इस बात को आप सभी मानते हैं कि नहीं? 100% हर कोई मानेगा कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसको हर एक तरह के सोसाइटी से दूर रखा जाए, और उसको जो भी आप गलत चीजें बताएंगे वो उस चीज को सही मानेगा। यानी कि गलत चीज है और आप कहोगे कि ये सही चीज है, तो उस बात को सही मानेगा। जैसे कि अगर आप उसको आम का पेड़ दिखा करके कहेंगे कि देखिए ये जामुन का पेड़ है, तो बच्चा कहेगा हाँ ये जामुन का पेड़ है, क्योंकि उसे नहीं पता है वास्तव में ये आम का पेड़ है। उससे तो अभी जो है कि उसने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, आप उसको बता रहे हो कि ये जामुन का पेड़ है। उसको तब पता चलेगा जब वो थोड़ा पढ़ेगा, लिखेगा, यानी कि समझदार होगा, जानेगा, दुनिया की बातों को मानेगा, दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं उस चीज को, फिर जाकर के वो कहेगा कि ये जामुन नहीं आम था, जो कि हमको गलत बताया गया। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि हमारे भारत के मूल निवासियों को पहले तो गुलाम बनाया गया। गुलाम बनाने के बाद उनको हर एक अधिकार से वंचित रखा गया। हर एक अधिकार से वंचित रखने के बाद जब उनको शिक्षा से पूरी तरह से दूर कर दिया गया, वे पूरी तरह से अनपढ़ हो गए। फिर जाकर के ये भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर की जो है कि एक
इतिहास रचा गया और लोगों के जो अशिक्षित लोग थे उनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से भर दिया गया कि ईश्वर होता है, भगवान होता है, अल्लाह ईश्वर गॉड होता है। और उनको क्या क्या कर्म कांड करने चाहिए कि किससे भगवान मिलेगा, पूरी तरह से एक आप सभी को पता होगा कर्म कांडों के बारे में कि लोगों को पूरी तरह से उसमें लगा दिया गया। कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया कि आखिर भगवान है कहाँ, भगवान को किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, क्योंकि लोग अशिक्षित थे। अगर आप, जैसे कि मैंने बात बताया कि अगर आप मान लीजिए कि एक बच्चा है, स्कूल में टीचर है, उसे का लिख करके उसे बोल रहा है कि ये खा है, तो बच्चा का को भी खा पड़ेगा, क्योंकि उसको उसका टीचर बता रहा है। उसको अभी नॉलेज नहीं है किसी चीज की, किसी भी चीज का उसे ज्ञान नहीं है, तो उसको अगर आप का को खा बोलेंगे तो खा ही बोलेगा। तो वही बात थी कि अशिक्षित होने का ये फायदा उठा करके सभी लोगों के दिलो दिमाग में पूरी तरह से पाखंड की जो नीतियां थी भर दी गई। और हमारे लोग भी, उनकी गलती नहीं है कि उस टाइम अशिक्षित थे, उस चीज को माने, ठीक है, कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वे शिक्षित होने के बाद भी, जानने के बाद भी उसी चीज को करें तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। ये बातें मैं सही बोल रहा हूं, कड़वी है लेकिन सही है कि लोग अगर अपने जो कि इतिहास के बारे में जान जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी अगर अपने रास्ते पर ना आए तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी से और बातें, मैं भगवान की जो बातें चल रही है यहाँ पे, महान, इस सदी के महान साइंटिस्टों ने भी, महान पुरुषों ने भी भगवान के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट को मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि किस महापुरुष ने हम सभी को क्या संदेश दिया भगवान के प्रति, भगवान होते हैं कि नहीं, आप सुन लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस किस ने कहा है। नंबर 1, पहले सुकरात जी ने बोला है कि ईश्वर केवल एक शोषण का नाम है। किसने कहा है? सुकरात। एक अपने सदी के हुए भी एक बहुत बड़े महान विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर एक शोषण का नाम है, बस और कुछ नहीं है। लोगों को लूटने का काम भगवान के डर से किया जाता है, भगवान के नाम पे उनको डराया जाता है और उनको लूटा जाता है। भगवान का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं कार्ल मार्क्स। इनका क्वेट्स आप सभी लगभग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं जरूर। तो उन्होंने क्या कहा है? ईश्वर का जन्म एक गहरी साजिश से हुआ है। ईश्वर का जन्म एक गहरी साजिश से हुआ है। नंबर 3 पे आते हैं हमारे भगत सिंह। आप सभी उनसे परिचित होंगे। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने 23 वर्ष की आयु में ही फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। तो उन्होंने कहा कि इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी हैं, मेरे नजर में वे नामर्द हैं। क्या है? नामर्द हैं। किसने कहा है? भगत सिंह जी ने। आप सभी उनसे अवगत होंगे, उनसे परिचित होंगे। उन्होंने देश के लिए कितना क्या नहीं किया। जिस उम्र में हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और फांसी पर चढ़ गए। और गौतम बुद्ध जी क्या कहते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। इस ब्रह्मांड में, पूरे भी यूनिवर्स में आप जो है कि कोई भी ईश्वर नाम की चीज नहीं है। आगे स्टीफन हॉकिंग, इनके बारे में आप सभी अच्छे से अवगत होंगे। ब्रिटेन के ये साइंटिस्ट थे जिनका पूरा शरीर जो है कि लकवाग्रस्त था। ये चल फिर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, केवल इशारा जो है कि अपने आंखों के द्वारा कर सकते थे। इनका हाथ भी नहीं काम करता था, यानी कि इनका पूरा शरीर जो है कि पैरालाइज्ड था, लकवाग्रस्त था। ये व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही, आप सभी को पता होगा, ब्लैक होल और रिलेटिव थ्योरी, यानी कि बहुत सी चीजों की इन्होंने एक चेयर पर बैठे बैठे करके दिखा दिया। तो आपको इस चीज से अंदाजा लग जाना चाहिए कि जिसका पूरा शरीर पैरालाइज था, केवल आंखें काम कर रही थी और माइंड काम कर रहा था, वो एक चेयर पर बैठे बैठे यूनिवर्स का, इस पृथ्वी पर भी नहीं, पृथ्वी से लाखों करोड़ों वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष दूर,
ब्लैक होल की खोज की, तो उनका माइंड का तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। यानी कि हम और आप दो चार अक्षर पढ़ करके अगर उनकी बातों को गलत करें तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि वे इस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने ईश्वर के प्रति क्या कहा है, जरा आप सुन सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दान दे दूंगा। अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि ईश्वर इस यूनिवर्स में है तो मैं उसे अपना सर्वस्व त्याग दूंगा, सब कुछ अपना उसे दे दूंगा। ये स्टीफन हॉकिंग जी ने कहा था, जिसकी बातों को कभी नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद ओशो, एक वो भी महान विद्वान थे, उन्होंने भी कहा है कि कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, तुम अपने कर्म के जिम्मेदार स्वयं हो। यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। आप सभी को पता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे, अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो एक अनपढ़ इंसान बनेंगे। अगर आप अच्छे से खेतों में काम करेंगे तो आपको खेतों के बारे में, फसलों के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी। यानी कि आप जिस भी काम को करेंगे तो उसी चीज के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगा। तो वही है कि आप अपने कर्मों के जिम्मेदार स्वयं होंगे। यानी कि आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप उस चीज को कर सकते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं। और हमारे सबसे बड़े लीडर, इस जो है कि भारत देश के महान महान हस्ती डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था भगवान के प्रति, इसे जरूर आप सुने। उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये मंदिर जाने वाली भीड़ इस स्कूल की तरफ जाने लगेगी तो भारत देश का विकास खुद ब खुद होना शुरू कर देगा। क्या कहा था कि जिस दिन ये स्कूल जाने वाली भीड़, मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल की तरफ जाने लगेगी, उस दिन भारत देश का विकास खुद ब खुद होना शुरू कर देगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो जितने लोगों का नाम मैंने बताया वो अपने अपने सदी के बहुत बहुत बड़े विद्वान हुए थे, जिनकी बातों को पूरा विश्व मानता है। उनकी बातों को हमें और आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति ही नहीं है कि उनकी एक छोटी सी बात को भी गलत सिद्ध कर दें। हमारे और आपके अंदर वो नॉलेज, वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने जिन जिन का नाम बताया, जिन जिन विद्वानों महापुरुषों का नाम बताया, वे अपने सदी के बहुत बड़े महान व्यक्ति रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो उनके आगे हमारी और आपकी कोई भी बातें नहीं टिकेंगी। तो हमको मानना पड़ेगा जो कुछ भी उन्होंने बताया है। तो भगवान नहीं होते हैं, ये इतने लोगों ने हमको सिद्ध किया, बताया, और उनकी बातों का जवाब कोई भी नहीं दिया। अगर भगवान होते, किसी से मिलते तो वो उनसे जाकर के चैलेंज कर देता कि हाँ भगवान होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि जाकर के उनसे चैलेंज करे, क्योंकि वास्तव में भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो बस एक बिजनेस है, भारत के मूल निवासियों को ठगने का, मानसिक रूप से गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। जैसा कि मैंने बताया कि जो आज से ज्ञान तक की खोज एक इंसान ने की, ए टू जेड की खोज इंसानों ने की, उसी से गॉड और उसी से भगवान बना, वो भी एक इंसान ने ही बनाया होगा। तो इससे जाहिर होता है कि ये सब कुछ चीजें जो बताई गई हैं भगवान के प्रति, एक इंसान के द्वारा बनाई गई हैं, बताई गई हैं। ये कभी भी सच बातें नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आज भी ये कोरोना का जो टाइम चल रहा है, इसमें भारत के मूल निवासियों को पाखंडवादी जो कि भ्रम में फंसे हुए हैं, भगवान देवी देवता के चक्कर में जो फंसे हुए थे और फंसे हुए हैं, उनको बहुत बड़ी सीख मिली है इस कोरोना वायरस के टाइम में। क्योंकि आज जब कोरोना वायरस का टाइम है, इतना ज्यादा प्रकोप है, कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड आकर के किसी को बचा नहीं रहा है। जिसको अगर बीमारी पकड़ ले रही है तो उसको मरना है, उसको अगर कोई बचा रहा है तो केवल डॉक्टर, किसी और के बस की बात नहीं। डॉक्टर है कौन? एक इंसान। तो दोस्तों, बस इंसान का इंसान से ही खेल है। किसी भगवान, किसी देवी देवता और किसी का इस यूनिवर्स में जो है कि
नाम नहीं। एक ऊर्जा होती है जिससे हम आप सभी मिलकर के बने हुए हैं, ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और आप सभी को पता है ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आप सभी अगर साइंस को पढ़े होंगे तो पता होगा। तो दोस्तों, हम उन भाइयों को ज्यादा इस संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी टाइम है, अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप को समझा लीजिए और अपने आप को बुद्धिजीवी बना लीजिए। ये जो कोरोना का टाइम आया हुआ है, इसमें आप सभी को, हम सभी को बहुत ही कुछ सीखे दे के जा रहा है। ये इसमें आप सभी को पूरे अच्छे से पता हो गया होगा कि लोग नंगे पांव या फिर किसी भी तरीके से जो बाहर प्रवासी मजदूरों के रूप में, माइग्रेंट के रूप में गए हुए थे, वे बेचारे किस तरह से पैदल आने को मजबूर हैं, भूखों मरने के लिए मजबूर हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, आने के लिए बेबस हैं, घरों पर अपने आ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद भी किसी भगवान, किसी देवी देवता को उन पर जरा भी दया नहीं आ रही है कि वे उनका हेल्प करें। हेल्प करें कौन, क्योंकि वो है ही नहीं। वो तो बस एक चंद लोगों का एक बिजनेस का खेल था, जिससे कि इस टाइम मंदिरों में जब ताला लग गया है तो सुनने में आया है कि बहुत से कुछ मंदिरों में जो है कि नकली नोटों की छपाई चल रही है। ऐसा मैंने सुना है, मैं इसे कंफर्म नहीं बता सकता, ऐसा मैंने सुना। लेकिन उसके बाद भी आपको बता दूं कि मंदिरों में जब से ताला लगा हुआ है, तब से उसका जो पृष्ठ पुजारी होता था, उसको भी आज एहसास हो रहा है कि वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये बस लोगों का एक लूटने का जरिया था। अब मेरे पास जो कि नहीं हो पा रहा है, यानी कि लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, जो उनसे मुझे फायदा होता था वो नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आप अपना जो है कि जीवन किस तरह से जीना चाहते हैं। एक पाखंडवाद के चक्कर में फंस करके मर जाना चाहते हैं या फिर एक अच्छा इंसान बन करके अपने इस सदी में कुछ नाम करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद का एक अस्तित्व होने के नाते आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और अच्छा आप कब कर पाएंगे, जब इन पाखंडवादियों से मुक्ति पाएंगे, जब आप इन पाखंडवादियों का साथ छोड़ेंगे, इनके द्वारा जो साजिशें हैं उनका आप भंडाफोड़ करेंगे, इनके द्वारा जितने भी कर्म कांड बनवाए गए हैं उसको आप नहीं मानेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएंगे। ये वीडियो कभी भी मैं एक जो है कि जात के लिहाज से नहीं बनाया हूँ, किसी धर्म के लिहाज से नहीं बनाया हूँ। जो वास्तविक सच्चाई है उसको मैं बताया हूँ। वो चाहे किसी भी जात का, किसी भी धर्म का होगा तो उसको जरूर पता होगा कि वास्तव में भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड कोई नहीं है, बस ये चंद लोगों का एक जो है कि बिजनेस का खेल है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कितने लोग बेचारे नंगे पांव आ रहे हैं घरों पे, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि लेकिन फिर भी उनके दिल में जरा भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि वास्तव में भगवान, देवी देवता कोई नहीं है। फिर भी वो कहते हैं कि शुक्र है भगवान का जो कि मुझे मेरे घरों तक पहुंचा दिए। यानी कि मेहनत खुद कर रहे हो, पैरों में छाले खुद के पड़ रहे हैं, भूखे खुद मर करके घर तक पहुंच पा रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि भगवान। यार जरा सुधरो, अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है सब कुछ एक साजिश के तहत हमारे मूल निवासी भाई बहनों के माइंड में एक मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए सब साजिशें रची गई हैं। और एक बात बता दूं, हमारे ओबीसी भाई भी एक जो है कि ज्यादा परसेंटेज लोग, हमारे ओबीसी भाई भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वे हिंदू के नाम पर अपने आप को राम भक्त बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो राम कौन था, इसका भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि राम था कौन, राम की सच्चाई क्या है। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप वीडियो को देखते रहिएगा कि ये जो राम था, राम भी एक जो है कि बहुत ही गलत, एक नीच इंसान था।
उसका भी मैं भंडाफोड़ करूंगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपको बस अब समझ जाना चाहिए कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, देवी देवता कोई नहीं होता है। पीछे भी मैं वीडियो आपको दे चुका हूं, आपको ऊपर जो आई बटन में दिखेगा आप पाओगे, या फिर इंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा वहां पर भी आपको 4 वीडियोज मेरी मिलेंगी। उसमें भी मैंने बताया है कि ये जो भारत के, हिंदुस्तान के 33 करोड़ देवी देवता हैं, वे भी किस तरह से नाकाम, यानी कि वे भी, उनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत अच्छे से मैं उसमें आपको बताया हूँ, आप देखिएगा। और कभी भी इस भारत देश को हिंदुस्तान मत कहिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान कहीं पर नॉमिनेशन नहीं किया गया, यानी कि कहीं पर ये बातें पेपर वाइज नहीं की, कहीं पर लिखित में प्रमाणित में आपको हिंदुस्तान नहीं मिलेगा, भारत मिलेगा। बाबा साहब को पता था कि ये मनवादी ब्राह्मणवादी जरूर चाल खेलेंगे। पहले ही उन्होंने संविधान लिखते ही पहले ही पेज पर उन्होंने लिख दिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। तो हिंदुस्तान ये नहीं है, ये भारत है। आपको भारत कहना है और भारत को जानना है कि वास्तव में भारत कहते किसे हैं, क्योंकि आप सभी अभी भी उन मनवादी पाखंडवादियों के जाल में फंसे हुए हो। इसका मतलब कि आप हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदुस्तान के आप चक्कर में पड़े हुए हो। तो दोस्तों, आपको, हमको, सभी को इन सभी बातों को समझना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि हमको शिक्षित बनना है, संगठित रहना है, फिर जाके संघर्ष करना है। बाबा साहब के इस 3 वचनों को हमको पूरा जो है कि बखूबी से पालन करना है, इसमें जरा भी पीछे चूक नहीं करना है। क्योंकि अब अगर इस टाइम में हम चूक कर दें तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से भारत के मूल निवासियों के प्रति फैसले ले रही है, उनके खिलाफ फैसले ले रही है, भारत के मजदूरों के खिलाफ किस तरह से फैसले ले रही है। अब भी किसी मजदूर को लगता है कि भगवान उनको सब कुछ कर रहा है, उनको 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा, ये किसकी दिन? मनवादी ब्राह्मणवादियों की चाल, मनुस्मृति के तहत ये सभी हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने 12 घंटे काम को 8 घंटे में लाकर के किया था, ये किसी देवी देवता ने नहीं किया था। देवी देवता का जब राज था तो एक बधुआ मजदूर की तरह उनको बिना कुछ दिए हुए भूखे पेट ही पूरे दिन रात खटाया जाता था। उनको इस बात को समझना पड़ेगा। वे एक जो है कि रोटी के लिए भी तरस जाते थे, उनको एक रोटी भी नहीं दिया जाता था और पूरा दिन रात मेहनत करवाया जाता था। मेहनत करने के बावजूद भी उनके ऊपर जो है कि डंडे से पीटा जाता था, उनको चमड़े के बेल्ट से उनको पीटा जाता था, उनके शरीर को पूरा लहूलुहान कर दिया जाता था और खाने के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था, मरने के लिए छोड़ दिया जाता